हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के सुबह की प्रार्थना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और परमेश्वर आपको अच्छा रखा है, भला चंगा रखा है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है कि उद्धार शब्द का मतलब क्या होता है। उद्धार शब्द का मतलब होता है सहायता पाना या छुड़ाए जाना। हालेलुया, सहायता पाना, छुड़ाए जाना। हालेलुया। आज भाइयों बहनों, जिस किसी को भी अपने उद्धार की जरूरत है, मतलब सहायता पाने की जरूरत है और छुड़ाए जाने की जरूरत है, तो आज की सुबह परमेश्वर आपके जीवन में एक नई सुबह लेकर आया है, नई आशीष की सुबह लेकर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, जब आदम हवा ने पाप किया तो पाप सारी मानव जाति में फैल गया और सभी लोग पापी हो गए। जैसा एक आदमी के पापी हो जाने से सब पापी हो गए। हालेलुया। और ये पाप के बंधन में आज तक कितने लोग पड़े हैं। हालेलुया। लेकिन भाइयों बहनों, ये जो बाइबल है ना, ये जो बाइबल, जो परमेश्वर का वचन, ये अद्भुत शस्त्र है। हालेलुया। ये संविधान है हमारा। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के लोग हैं और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनके लिए भी ये बाइबल जो है, ये एक शस्त्र है। हालेलुया। एक हथियार है। हालेलुया। एक संविधान है। हालेलुया। इसमें परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन हैं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए नियम हैं, परमेश्वर के मुख से निकली हुई व्यवस्था है। हालेलुया। और आप तो जानते ही हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा है वो इसलिए लिखा गया ताकि सब लोगों का उद्धार होने पाए, जो इसको पढ़ेंगे, जो इसको सुनेंगे। हालेलुया। आज जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा है एक अद्भुत तरीके से। आज की सुबह आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आने वाला है। हालेलुया। उद्धार का मतलब होता है छुड़ाए जाना और सहायता पाना। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में यदि आपने पाप किया है, परमेश्वर का विद्रोह किया है, या फिर नहीं किया, या फिर आप गलत कामों में फंसे हुए हैं, जिसके कारण आप फिर से श्राप आपके जीवन में आ गया है, रोग आपके जीवन में आ गया है, बीमारी आपके जीवन में आ गया है, संकट आपके जीवन में आ गया है। ओ हालेलुया, हालेलुया। हर एक बदन में, स्किन में एलर्जी या घाव आपके बदन में आ गया है। ये सब क्या है? ये सब पाप के श्राप के कारण होता है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए अगर जिस किसी के भी पास ऐसी समस्या है कि वो दरिद्रता में घिरता ही जा रहा है, कर्जे में घिरता ही जा रहा है, वो निकल नहीं रहा है, तो आज मैं आपको बता दूं, एक नाम है यीशु का नाम। यीशु इस धरती पर 2022 साल पहले इस धरती पर आए और उन्होंने पवित्र जीवन जिया और सारी मानव जाति के लिए वो क्रूस पर चढ़ाए गए। और बाइबल बताती है कि सारी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु ने अपना खून बहाया, अपना खून बहाकर सारी मानव जाति का उद्धार किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने इस बलिदान को ग्रहण किया। लेकिन भाई बहनों, इसके लिए हमें दावा करना होगा। और दावा कब होता है? जब हमारे पास कुछ अधिकार होते हैं, तब हम दावा करते हैं। दावा का मतलब एक अलग है और मांगने का मतलब एक अलग है। हालेलुया। दावा का मतलब अलग है। दावा का मतलब क्या? जिस चीजों को आपको अधिकार में मिला है, अधिकार दिया गया है, आप उन चीजों को पाने की आपको जरूरत भी है और आपका पूरा अधिकार है कि आप उसको पाएं। हालेलुया। इसलिए आप दावा कर रहे हैं। हालेलुया। कितने अदालतों में हम देखते हैं ना, लोग दावा करते हैं, अपने केस करते हैं और उन पर दावा करते हैं। कितने लोग किसी लोगों पर दावा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनका अधिकार होता है और वो उसे पाना चाहते हैं, इसलिए दावा करते हैं। हालेलुया। अपनी चीजों का दावा करते हैं। हालेलुया। इसलिए जो बाइबल है ना, ये जो परमेश्वर का वचन है, ये इतना शक्तिशाली है कि जब हम परमेश्वर के सामने ये दावा करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आपने अपने पुत्र को हमारे लिए, हमारे पापों के लिए बलिदान किया, क्रूस पर उसके खून से हमारा उद्धार किया, इसलिए हम उसे उद्धार को ग्रहण करते, उस उद्धार को हमारे जीवन में दीजिए, तो आपको उद्धार आपके जीवन में आता है।
हालेलुया। वो उद्धार आपके जीवन में आता है, वो छुड़ाया जाना या सहायता पाना आपके जीवन में आता है, क्योंकि परमेश्वर देखता है इस नियम में, इस व्यवस्था में देखता है और ग्रांटेड कर देता है। हालेलुया। कभी कभी शैतान या दुष्ट आत्माएं हमें इतना सताते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन से दावा करना है कि हे शैतान, तू हारा हुआ है, तू लज्जित है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर हमें तेरे हाथ से खरीद लिया है और अब हम तेरे नहीं हैं। हमारी सहायता परमेश्वर से आनी है, क्योंकि ऐसा वचन कहता है। जब इस बाइबल के अनुसार हम घोषणा करते हैं, इस बाइबल के अनुसार हम विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का उद्धार हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। छुटकारा हमारे जीवन में आता है, चंगाई हमारी है, छुटकारा हमारा है, अच्छा स्वास्थ्य हमारा है और धन होना हमारा है। हालेलुया। फाइनेंस में इंक्रीज करना यह हमारा अधिकार है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप यीशु के मृत्यु का लाभ का दावा करते हैं तो आपके जीवन में बहुत कुछ होगा। परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को स्वीकार किया है। हालेलुया। और जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है तो आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं, नया मन परमेश्वर आपको देता है। फिर परमेश्वर आपको एक पापी की दृष्टि से नहीं, परंतु एक ऐसी दृष्टि से देखता है जैसे वो यीशु को देखता था। हालेलुया। 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 आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 14 अध्याय 17 पद में पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। जानते भाई बहनों, जब ये उद्धार हमारे जीवन में होता है तो क्या ऐसी निशानी है जिससे हमें पता चलेगा कि उद्धार हमारे जीवन में है या किसी और के जीवन में या किसी परिवार में उद्धार है या नहीं? ये तभी पता चलेगा जब ये निशानी होंगी। वो क्या होगा? वो ये होगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और आनंद। वहाँ पर परमेश्वर की धार्मिकता विराजेगी, वहाँ पर मेल मिलाप होगा और वहाँ आपकी आत्मा में आनंद रहेगा। हालेलुया। जब किसी का उद्धार होता है तो ये तीन चीजें उसके जीवन में आती हैं, और जब उसके परिवार का उद्धार होता है तो ये तीन चीजें उसके जीवन में आती हैं: धार्मिकता, शांति और आनंद। हालेलुया। ये तीन चीज वहां पर रहेंगी। अगर ये इन तीन चीजों का वहां पर होना नहीं है तो फिर वहां पर परमेश्वर का राज्य नहीं है, परमेश्वर का शासन नहीं है। परमेश्वर को अपने आप को दे देना ही परमेश्वर के राज्य को हमारे जीवन में लेकर आता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। अगर आपके जीवन में छुड़ाए जाने की आवश्यकता है, आपको सहायता पाने की आवश्यकता है, तो आज आप परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपको क्षमा करके आपका उद्धार करेगा, आपके श्रापों को तोड़ेगा और परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय महान परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र नाम की स्तुति हो, आपके पवित्र नाम की प्रशंसा हो। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ऐसे कई लोग हैं प्रभु जिन्हें शैतान ने भरमा दिया है। पिता परमेश्वर, वे इन वचनों का दावा नहीं करते जो परमेश्वर ने उनके लिए कहा है। मेरे पिता परमेश्वर, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम आज दावा करते हैं पिता कि यीशु मसीह ने अपना खून हमारे पापों के लिए बहाया है और हमारे पापों को क्षमा किया है। हम यीशु के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं और हम यीशु पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा परमेश्वर की सहायता से। हम उसे स्वीकार करते हैं अपने जीवन में। जितने लोग परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन में उद्धार आने पाए, उनका छुटकारा होने पाए, उनकी चंगाई होने पाए। प्रभु जी, सारे श्राप यीशु के नाम में टूटने पाए, तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए। आशीष आए, आशीष आए, आशीष के आए, आशीष आए। हर एक श्राप के बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए। हर एक प्रकार की दरिद्रता यीशु के नाम में उनके घर, उनके परिवार से चले जाए। हे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं आज के दिन तू, आज की सुबह उन्हें एक अद्भुत सामर्थ्य, एक नई सामर्थ्य, एक नई ताजगी के साथ तू उन्हें भर रहा है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आज की सुबह में उन सभी को जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं पिता, उन सभी को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, तू उनकी अगुवाई कर परमेश्वर पिता, और आज
आज की सुबह परमेश्वर उनके जीवन में तेरी सुरक्षा आने पाए, तेरी सहायता आने पाए, तेरी धार्मिकता, शांति, आनंद उनके जीवन में आने पाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, जो विजय तूने क्रूस पर लाभ की है पिता परमेश्वर, वे वो विजय पिता परमेश्वर उनके जीवन में वे लाभ करने पाए। संविधान के हिसाब से, बाइबल के संविधान के हिसाब से परमेश्वर जय हमारी है। यीशु ने हमारे लिए लहू बहा दिया है, छुटकारा हमारा है, चंगाई हमारी है। हम परमेश्वर की संतान है, हम उसके वारिस से। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने संतानों को आप और भी ज्यादा आशीष करें और उनके जीवन में गवाहियां होने पाए। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, जितने लोग अपने काम में, बिजनेस में, ऑफिस में, या प्रभु कॉलेज स्टूडेंट जो इस कॉलेज में और स्कूल में जाएंगे, हे परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में परमेश्वर उनको सुरक्षा प्रदान कर, कोई भी दुष्ट के काम उनके जीवन में ना होने पाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम में बरकत दे, यीशु के नाम में बरकत दे, तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, तू आशीष दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में चाहता हूं, आमीन आमीन आमीन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम रोज़ सुबह और रोज़ रात की प्रार्थना के वीडियो को अपलोड करते हैं ताकि आप प्रार्थना में बने रहें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।